तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि फैंग मिस यांग के साथ डैनिंग सिटी जा रहा था और अब इस एपिसोड में हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो लोग डैनिंग सिटी के एंट्रेंस गेट के पास पहुंच गए हैं, लेकिन वहां का एंट्रेंस गेट ब्लॉक था क्योंकि वहां पे कुछ सिपाही थे जिनका काम क्विंग्यू के डिसाइपल को रोकना था। और अंकल टियोलाई बताते हैं ये तुम्हारा फर्स्ट टेस्ट है, तुम्हें इन सिपाहियों को हराना होगा। और तब फैंग उस कैरेवैन से उतर जाता है और उन सिपाहियों के पास जाता है और तब वो सिपाही फैंग को देखकर कहते हैं, ए लड़के तुम कौन हो? जिस पर फैंग कहता है जिसके लिए तुम लोग यहाँ हो। और यह सुनकर वो सिपाही समझ जाते हैं कि यही वो लड़का है जो क्विंग्यू का डिसाइपल है। और तब वो लोग फैंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं और सबसे पहले एक सिपाही अटैक करता है, लेकिन फैंग उस सिपाही को हरा देता है। और तब दूसरा सिपाही अटैक करता है जिसका मार्शल सोल एक क्रोकोडाइल होता है, लेकिन वो भी फैंग से लड़ नहीं पाता और हार जाता है। इसी तरह तीसरा सिपाही भी फैंग पर अटैक करता है, लेकिन वो भी हार जाता है। और यह देखकर कि फैंग इतना ताकतवर है, वो सिपाही बहुत ही ज्यादा डर जाता है जो यांग हाओ के साथ मिलकर फैंग को परेशान कर रहा था। और इसके बाद आगे का सफर फैंग को खुद तय करना होगा, इसलिए अंकल टियोलाई भी वहां से चले जाते हैं और फैंग डैनिंग सिटी के अंदर चला जाता है। और तब रुयान भी फैंग के पीछे पीछे डैनिंग सिटी चली जाती है। और तब अगले सीन में हमें फैंग के तरफ दिखाया जाता है और तब रुयान फैंग को उसकी बहन का बदला लेने कहती है, लेकिन फैंग मना कर देता है। और तब रुयान फिर से फैंग को कॉन्विंस करने लगती है, लेकिन फैंग उसे कहता है तुम किसी और को ढूंढ लो, मेरे पास बहुत काम है। और तब फैंग वही के एक होटल में रहने का डिसाइड करता है। और इधर रुयान भी फैंग का पीछा करते करते फैंग के रूम के तरफ आ रही थी, इसीलिए इंग जी फैंग को बताती है वो लड़की अभी भी तुम्हारा पीछा कर रही है और अभी वो दरवाजे के पास है। जिस पर फैंग कहता है वो लड़की मेरा पीछा कर रही है, इससे उसकी जान को बहुत ही ज्यादा खतरा है। और ये सभी बातें रुयान सुन लेती है और कहती है मैं किसी भी तरह के खतरे को झेलने के लिए तैयार हूँ और जब तक मैं अपनी बहन का बदला नहीं ले लेती तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगी। और वो फिर से फैंग से बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है और उसके इतने रिक्वेस्ट करने से फैंग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। और फैंग उसे कहता है अभी के लिए तुम दूसरे रूम में रहो और मैं मिस यांग को कह दूंगी कि वो तुम्हें यहाँ से लेकर जाए। यह बात सुनकर रुयान फैंग की तरफ देखती है और कहती है यंग मास्टर। और तभी फैंग उसके बोलने से पहले ही कह देता है मैंने जो डिसाइड कर लिया सो कर लिया, अब तुम उस कमरे में जाओ। और तब रुयान डर से उस कमरे में चली जाती है। और अगले सीन में हम फैंग को कल्टीवेशन करता देख पाते हैं और तभी रुयान फैंग के लिए कुछ खाने का लाती है, तो फैंग उसे भी बैठने कहता है और साथ में खाने कहता है, जिस पर रुयान कहती है नहीं मास्टर पहले आप खा लीजिए। और तभी इंग जी फैंग को कहती है फैंग इस खाने को मत खाओ, इस खाने में कुछ प्रॉब्लम है। इसीलिए फैंग कुछ सोचकर रुयान को कहता है ठीक है जब तुम मेरे साथ नहीं खाओगी तो अभी यहाँ से चली जाओ। और फैंग उसे एक थैला भी देता है और कहता है तुम मेरे लिए हर दिन खाना बना देना। और तब रुयान उस थैले को लेकर रूम से बाहर चली जाती है। और तब डेविल फैंग वहाँ आता है और उस खाने को देखकर कहता है इस खाने में तो कलरलेस और टेस्टलेस पॉइजन मिला हुआ है जिसे डिवाइन गेट रियल्म का आदमी भी नहीं पहचान सकता। और तब इंगजी भी तलवार से बाहर आ जाती है और फैंग को कहती है वो लड़की इस तरह के पॉइजन को नहीं ला सकती, जिस पर फैंग कहता है ये जरूर यान फैमिली का काम होगा क्योंकि वे ही मुझे मारना चाहते हैं। और तब अगले सीन में हमें उन्हीं तीनों के तरफ दिखाया जाता है जो कि यान फैमिली के मीटिंग में फैंग के सपोर्ट में बोले थे और वो अभी फैंग से मिलने आ रहे थे। और तब हम 3 सिपाहियों को देख पाते हैं जो कि अपने फेस में मास्क लगाए हुए थे और वो फैंग के कमरे में आ जाते हैं ताकि वो फैंग को मार सके। और उनका फैंग से सामना भी होता है, लेकिन वो फैंग को हरा नहीं पाते और खुद ही हार जाते हैं। और तब रुयान इस कमरे में आती है और फैंग को सॉरी कहती है। वो कहती है
मास्टर आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि इन लोगों ने मुझे बहुत डराया और धमकाया था और इनके कहने पर ही मैं आपके खाने में जहर मिलाई थी। और तभी एक सिपाही उठ जाता है और रुयान पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन फैंग पहले ही उसे अटैक कर फिर से नीचे गिरा देता है। और तब फैंग कहता है ठीक है कोई बात नहीं, और अगर तुम अपनी बहन का बदला लेना चाहती हो तो तुम अब से मुझे फॉलो करना शुरू कर दो। यह बात सुनकर रुयान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कुछ देर बाद यहाँ वही तीनों आ जाते हैं और उन्हें देखकर फैंग कहता है क्या तुम लोग यहाँ मेरा डेड बॉडी देखने आए थे? जिस पर हुआंग फूबाई कहता है मैं तो बस यह तुम्हारे हेल्प के लिए आया था। और यह हुआंग फूबाई फैंग को उसके मेयर मैंसन में ज्वाइन करने का अपॉर्चुनिटी देता है, जिस पर फैंग कहता है मैं आज जो भी हूँ सिर्फ अपने दम पर हूँ, ये मुझे किसी ने नहीं दिया है। और फैंग हुआंग फूबाई के मेयर मैंसन को ज्वाइन करने से मना कर देता है, इसलिए हुआंग फूबाई वहाँ से गुस्से से चला जाता है। लेकिन यहाँ ये लड़की फैंग से कुछ बात करने के लिए रुक जाती है और तब वो लड़की फैंग से बात करने लगती है और तभी हमें इस लड़की का नाम पता चलता है। इसका नाम क्विंगलान है और ये फैंग के टीचर क्विंग्यू की छोटी बहन है और ये यहाँ फैंग के मदद के लिए आई है। लेकिन फैंग कहता है उसे यान फैमिली के किसी से भी कोई भी मतलब नहीं है, ना ही उसे पैट्रियार्क के पोजीशन से कोई मतलब है, वो तो बस यहाँ अपने टीचर का ड्रैगन सील लेने आया है। और तब क्विंगलान फैंग पर अटैक कर देती है तो फैंग उसके अटैक से बच जाता है और तब फैंग उस पर अपने जिंगजैंग सील से अटैक करता है, लेकिन क्विंगलान उसे बहुत ही आसानी से एक जेड से रोक लेती है। यह देखकर फैंग भी काफ़ी हैरान होता है क्योंकि वो जेड इतने आसानी से इतने पावरफुल अटैक को रोक लिया। और तब क्विंगलान फैंग को रिलैक्स होने कहती है क्योंकि वो ये जेड फैंग को देने आई है ताकि फैंग यान फैमिली के कंपटीशन में अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके और यान फैमिली के कंपटीशन को जीत सके। और तब क्विंगलान फैंग को बताती है तुम्हारा ओपोनेंट यान ज़ीगुई है, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और क्विंगलान ये भी बताती है कि ये जेड उसके टीचर का ही है। और तब वो जेड देने से पहले क्विंगलान फैंग को प्रॉमिस करने कहती है कि वो इस कंपटीशन को ज़रूर जीतेगा। और यह बात सुनकर फैंग भी काफ़ी हैरान रहता है कि आखिर क्विंगलान ऐसा क्यों चाहती है कि मैं इस कंपटीशन को जीतूं। और तब हमें पता चलता है क्विंगलान यान फैमिली से बहुत ही ज़्यादा नफरत करती है क्योंकि यान फैमिली उसकी शादी किसी और से कराने के लिए उसके बचपन के प्यार को मार दिया था। और अगर फैंग इस कंपटीशन को जीत जाएगा तो वो यहाँ का न्यू पैट्रियार्क बन जाएगा और तब यान फैमिली नहीं रहेगी। और तब क्विंगलान फैंग को वो जेड दे देती है और ये सीन यही कट हो जाती है। और तब अगले सीन में हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी फैंग को और रुयान को यान फैमिली के एक यंग मास्टर के पास लेकर जाता है। इस यंग मास्टर का नाम यान गाओयांग है। और तब यान गाओयांग फैंग को इस जगह को छोड़कर जाने कहता है, लेकिन जब फैंग यान गाओयांग के बात को नहीं मानता तो यान गाओयांग अपने सिपाहियों को कहता है पकड़ो इस जंगली जानवर को। और यह बात सुनकर फैंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यान गाओयांग के सिपाही जैसे ही फैंग के पास अटैक करने आ जाते हैं तो फैंग वहाँ से टेलीपोर्ट होकर डायरेक्ट यान गाओयांग के पास आ जाता है और वो यान गाओयांग को बहुत सारा थप्पड़ मारता है और तब यान गाओयांग नीचे गिर जाता है। यह देखकर यान गाओयांग के साथी फैंग पर अटैक करते हैं, लेकिन वो भी फैंग से नहीं पाते। और जब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो एक आदमी अपने एक इंसेक्ट को रुयान के बॉडी में घुसा देता है, जिससे कि उन लोगों का लोकेशन इन लोगों को पता चल जाएगा। और तब वो आदमी फैंग को लेकर वहाँ से चले जाता है और फैंग को एक नया कमरा देता है। इस कमरे में फैंग के टीचर कभी रहा करते थे और वहाँ के सामानों को देखकर फैंग को अपने टीचर की बहुत ही ज़्यादा याद आती है। और तब फैंग अपने टीचर का ग्रेव प्लेट बाहर निकालता है और कहता है टीचर मैं ड्रैगन सील वापस लाऊंगा। और ये सीन यही कट हो जाती है। और तब हमें अगले दिन का समय दिखाया जाता है जहां फैंग का फाइट डायरेक्ट यान ज़ीगुई से था।
यान ज़ीगुई यान फैमिली का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल है। और तब एक आदमी आता है और वो फैंग को यान फैमिली के अरीना में लेकर जाता है। और तब हम यान फैमिली के अरीना में यान ज़ीगुई को देख पाते हैं, जो कि 4 डिसाइपल को एक ही अटैक में हरा देता है। इससे हमें पता चलता है कि यान ज़ीगुई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और तब फैंग यान फैमिली के एल्डर्स जहाँ बैठते हैं वहाँ जाने लगता है, लेकिन यान गाओयांग उसे रोकता है और कहता है तुम यहाँ नहीं आ सकते। और बाकी एल्डर्स भी यही कहते हैं कि तुम यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ सिर्फ एल्डर्स ही बैठते हैं जो कि यान फैमिली के हैं। जिस पर फैंग कहता है मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। और तब फैंग अपने टीचर के ग्रेव प्लेट को उनके पोजीशन में रख देता है। और तब हम यान फैमिली के पैट्रियार्क को भी देख पाते हैं, इनका नाम यान डोंगजिंग है। और तब फैंग यान ज़ीगुई के आगे आ जाता है और तब एल्डर्स इन दोनों का मैच स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं इस मैच के विजेता को यहाँ का यानी कि यान फैमिली का पैट्रियार्क बना दिया जाएगा। और तब यान ज़ीगुई फैंग का और उसके टीचर का मजाक उड़ाता है। इससे फैंग का गुस्सा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो बहुत ही स्पीड में जाकर यान गुई को बहुत सारे पंचेस मारता है, लेकिन उन पंचेस से यान ज़ीगुई का कुछ भी नहीं होता। और तब यान ज़ीगुई और फैंग दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करते हैं। इस अटैक से दोनों ही पीछे आ जाते हैं। और तब यान ज़ीगुई फैंग से कहता है तुम इतना खुश मत हो जाओ, क्योंकि मैंने सिर्फ अभी अपना 30% पावर ही लगाया था। और तब यान ज़ीगुई अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक सन स्काई बर्ड अटैक फैंग पर करता है, जिसे फैंग अपने मून स्वॉर्ड के थंडर अटैक से रोक लेता है। और तब फैंग यान ज़ीगुई पर एक अटैक करता है, लेकिन उस अटैक से भी यान ज़ीगुई का कुछ नहीं होता। और तब यान ज़ीगुई फैंग को हवा में 2-3 अटैक करता है। और तब यान ज़ीगुई फैंग पर अपना सबसे पावरफुल अटैक मीटियोर फिंगर करता है, लेकिन फैंग उस अटैक को उसी जेड से रोक देता है जिसे उसे क्विंगलान ने दिया था। और तब फैंग यान ज़ीगुई पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन यान ज़ीगुई इस अटैक को भी रोक लेता है। और तब फैंग अपने मार्शल सोल जियांगलू को बुलाता है। यह देखकर यहाँ के पैट्रियार्क भी काफ़ी हैरान रहते हैं। और तब फैंग जियांगलू की मदद से एक बहुत ही पावरफुल वेव निकालता है, जिससे कि यान ज़ीगुई का ध्यान भटक जाता है। और मौका देकर फैंग यान ज़ीगुई पर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और ये अटैक यान ज़ीगुई को लग भी जाती है। और तब यान ज़ीगुई नीचे गिरने वाला होता है। उसी समय फैंग एक और अटैक कर देता है, लेकिन ये अटैक यान ज़ीगुई को लगने से पहले वहाँ के पैट्रियार्क आगे आकर उस अटैक को रोक लेते हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि ये अटैक बहुत ही पावरफुल था और यान ज़ीगुई का जान भी ले सकता था। और यान ज़ीगुई उनके फैमिली का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल है और वो इतने अच्छे डिसाइपल को इस तरह मरने नहीं दे सकते, इसलिए वो फैंग को इस मैच का विजेता घोषित कर देते हैं। और यही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।